हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 21 तारीख 8वां महीना 2024 का ये पूछा हुआ सारा प्रश्न है। जो भी 21 तारीख 8वां महीना 2024 में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे वही सारे इसमें हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझिएगा। और जितने लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल पर नए आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। और जो क्लास हो रहा है अभी, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद तुरंत इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा। तो इसको पीडीएफ लेकर खुद से भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो पिछले क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को कर दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट डेली चलेगी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली इस प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सब, सांभर झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ये जो सांभर झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील के भी नाम से इसे जाना जाता है। आपके सामने ये भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत का खारे जल की सबसे भारत का खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बताना है सांभर झील। नेक्स्ट है, NH 44 किसको जोड़ती है? NH 44 हाईवे किसको जोड़ती है? तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? तो यह 1989 में की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की जो शुरुआत है वह 1989 ईस्वी से की गई थी। तो यह प्रत्येक 11 जुलाई को मनाई जाती है। दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत जो है वह कब आए थे? तो 31 मार्च 1959 को आए थे। आप लोग याद रखिएगा, 31 मार्च 1959, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बताइए आप सब लोग। आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। अगर किसी प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वह बिहार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 2024 में प्रो टेम स्पीकर बनाए गए थे? इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? तो राष्ट्रपति के भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा 2024 का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 95 के 1 में दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह
भर्तृहरि महताब हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है बताइए आप सब लोग। तो सबसे ज्यादा गरीब राज्य जो है वह बिहार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियम के लिए उत्तरदायी है। तो ये हाइपोथैलेमस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो गीता जो है वह कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। और जो रघुवंश रचना है ये कालिदास द्वारा लिखा है। ये जो मेघदूत है वो भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा रचना है जो कालिदास द्वारा नहीं रचना लिखा गया हुआ है। तो ये गीता जो है वह कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रस्ती किस भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रस्ती किस भाषा में लिखा गया है बताइए आप सब लोग। तो ये जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए आप सब लोग। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 के हुआ था। आज का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो बताइए आप सब लोग कोशिका का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था। तो ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो राज्य चुनाव का आयोग है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये संविधान के 243 के अनुच्छेद में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 243 के अनुच्छेद में है। इसका जो ऑप्शन है देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दे रहा है। 243 अनुच्छेद के में यहाँ पे है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह गुलजार और संस्कृत विद्वान को मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को मिला है। नेक्स्ट है बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। बिहार में SC/ST कल्याण के विभाग मंत्री जो है वह कौन है। तो इसका जो कल्याण विभाग के मंत्री है वह जनक राम है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त जो है वह कौन थे, तो वह सुकुमार सेन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, तो यह पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत है वह 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक ए इंटू 1 - sin a इंटू सेक a + tan a का मान जो है वह क्या होगा, तो इसका जो मान होता है वह 1 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है। चालिनी कोशिका जो है वह किसे कहा जाता है, तो एपिडर्मी को कहा जाता है। एपिडर्मी को चालिनी कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। बताइए आप सब लोग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। जिसका जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो बताइए आप सब लोग, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का जो योगफल है वह 625 होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल जो है वह 625 होती है। नेक्स्ट है नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न जो है वह कौन सा समास है, बताइए आप सब लोग। तो नवरत्न द्विगु समास है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वह भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 44 में है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह अनुच्छेद 44 में यानी 44 में है। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की जो है अनुच्छेद जो है वह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो यह अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में गई जिसमें 3 प्रतियां की लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ। एक प्रति की कीमत क्या होगी, जो एक प्रति का कीमत है वह 120 रुपया होगी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बताइए आप सब लोग, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, आप लोग बताइएगा। तो यह जयप्रकाश नारायण भागा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1942 में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागा था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह सोनपुर मेला है। आप लोग याद रखिएगा
जो सोनपुर मेला है वह बिहार में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है। भीम बांध जो अभ्यारण्य है वह किस जिले में है। ये मुंगेर जिले में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। जो 1975 के आपातकाल था उसके दौरान बिहार का राज्यपाल जो है वह कौन था। ये रामचंद्र धैबिंडा भंडारे थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल जो है वह रामचंद्र धोंडिया भंडारे था। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है, तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या 25 है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 16 और 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए आप लोग। तो दूसरी जो संख्या है वह 96 हो जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं। मैथ का क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे सॉल्व करके दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमको 100 प्रश्न करना होता है और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करके डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और ये सारा PDF भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए आप सब लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह किसने किया था। तो ये जे थॉमसन ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। जापान पर परमाणु बम जो है वह किसने गिराया था। तो यह अमेरिका ने गिराया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कब गिराया था तो यह भी याद रखिएगा आप लोग। जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने कब गिराया था तो यह 1945 में गिराया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो यह हरियाणा है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है वह 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 23 जुलाई 1856। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वह मोगाली पुत्र तिस्म ने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है वह किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 61 में है।
अनुच्छेद 61 में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो किसके समय में हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह लॉर्ड कर्जन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वह बिहार में है? तो टाइगर रिजर्व बिहार में वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आप लोग याद रखिएगा, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है आप सब लोग बताइएगा। तो सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वह NaNO होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल में सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? यह गोपालगंज है। नेक्स्ट है छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? छक्का पंजा करना इसका जो है मुहावरे का अर्थ है वह ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छक्का पंजा करना का मुहावरे का अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वह क्या होगा? तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह अनु प्लस एसन हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एसन होगा। नेक्स्ट है फहान किसके समय भारत आया था? फहान जो है वह किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट है जी का मान कितना होता है? तो जी का जो मान है वह 6.67 इंटू 10 के पावर -11 नैनोमीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवन तुत्ता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? जो इवन बतुता है उसको दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे नियुक्त किया था। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भर पेट में समास बताइए। भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में अवयवी भाव समास है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला जो है वह ऊतक क्या कहलाता है? तो वह ऊतक टेंडन कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वह भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए आप सब लोग। सिरका में जो है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, सिरका में एस्टिक अम्ल पाई जाती है। नेक्स्ट है सुवेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। सुवेरिन जो है वह पौधे के किस भाग में पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, जड़ में, पत्ती में, कोपल में या पर्डमर छाल में, किस में पाया जाता है आप लोग बताइएगा। तो ये जो है वह पर्डम्र पर्डम्र में पाया जाता है। इसको हम लोग छाल भी कहते हैं। जो पेड़ के जो जो ऊपर से जो अथी ढका हुआ आता है उसको छाल भी हम लोग कहते हैं। यानी कि सुवेरिन जो है वह पेड़ के छाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है। तो जो वह है द्रव्यमान का नियम है। द्रव्यमान का नियम जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह द्रव्यमान का नियम कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डॉट डॉट, इसके स्थान पे क्या भराएगा। इंग्लिश का प्रश्न आप लोग याद रखिए। इंग्लिश के भी 5 से 6 प्रश्न आपको बिहार पुलिस में पूछने को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वह जीके और जीएस पे करना है, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पे आपको फोकस करना है। मैथ और जो इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन है बहुत कम आता है। लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको मैथ से, 6, 7, 8 प्रश्न इंग्लिश से, 6 से 7 यानी 8 प्रश्न भी हिंदी से आता है। और लेकिन जो जीएस का यहाँ से प्रश्न है वह जीएस का 40 प्रश्न आता है। आप लोग याद रखिएगा, जीएस यानी कि जनरल नॉलेज से जो है जीके से आपको 40 प्रश्न आएगा और 30 नंबर का जो है वह जीएस से आएगा, जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 30 नंबर का। तो मेन जो फोकस आपको करना है यही दोनों पर करना है। अगर आप इस दोनों पे अच्छे तरीके से पकड़ बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वह पक्का हो जाएगा। और मैथ और इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो उसमें बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। आप उसका तैयारी नहीं भी करेंगे ना तो इसमें आप तुक्का लगाकर आपको कुछ कुछ प्रश्न सही हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो बिहार पुलिस का एग्जाम है इसमें आप लोग, अच्छे की बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। आपको इसमें से तुक्का भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट expresses the meaning of the given word entry keep set। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है व्हेन आई फिनिश दिस लेटर आई कम एंड हेल्प यू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, टू राइट। व्हेन आई फिनिश दिस लेटर आई कम एंड हेल्प यू टू राइट। नेक्स्ट है आई लव्ड टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर ए हार्डी ऑड सोल्जर आई जज फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर द बट अटायर इन द एबव सेंटेंस मीन्स। इसका मतलब जो है वह क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आउटफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर है। तो यह लोहित नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लोहिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में जो है वह मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर के जेल में रखा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। बताइए आप लोग, अनुच्छेद जो 51 यानी 51 है वह किससे संबंधित है। तो यह राज्य और नीति निर्देशक के सिद्धांत पे से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वह 730 किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इन चारों में से कौन सा जो वर्ड है वह करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो वर्ड है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है। विष्णुपद मंदिर जो है वह बिहार के किस जिले में है, तो यह गया में है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गया में ही गया में ही गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान का प्राप्ति है वह बोध गया में हुआ था। विष्णुपद मंदिर जो है वह गया में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह बिहार में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेयरी मत्स्य पालन और कृषि जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह डेयरी मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह कैटिल्स है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कैटिल्य है। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, विश्व जल संरक्षण जो दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। अटल सेतु जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए आप लोग, अटल सेतु महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वह 1.0003 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003 होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये सभी लोग को पता होना चाहिए था। ताजमहल का जो निर्माण है वह किसने करवाया था,
जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। जो वर्षा होता है उसका बूंद गोलाकार किसके कारण होता है। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। बिहार सूचना आयोग की जो स्थापना है वह 2006 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। जो मानव में क्रोमोसोम की जो संख्या है वह 46 होते हैं, 46। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है। पितृपक्ष मेला जो है वह कहाँ लगता है आप लोग बताइएगा। तो यह गया में लगता है। पितृपक्ष मेला गया में लगता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है आप लोग बताइएगा। तो इसकी जो लेखक है वह मॉन्टेस्क्यू है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम जो है वह डेक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो वृद्धि हार्मोन है वह जिबरेलिन है। जिबरेलिन इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह गुजरात में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो रक्तचाप को जो नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है वह एड्रिनल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। बताइए आप सब लोग भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में संघीय व्यवस्था है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो हिंदी पॉलिटी पुस्तक है उसके लेखक जो है वह कौन थे। तो केपी जायसवाल थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक केपी जायसवाल थे। नेक्स्ट 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व है वह स्वामी विद्यानंद किए थे। स्वामी विद्यानंद किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरेंद्र किशोर का पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। सुरेंद्र किशोर का जो पद्म श्री पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में मिला है। तो उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस दर्ज जो है वह कहाँ हुआ था।
तो सबसे पहले जो है वो केरल में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जो जनक है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? आप लोग याद रखिए, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। लेंस बनाने में जो है वह किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको कौन हटा सकता है? तो उसको लोकसभा की सदस्य हटा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान का किस अनुच्छेद में है? तो भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख जो है वह संविधान के 324वें अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के बताइए आप लोग कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और ये जो 6 भेद है वह कौन कौन से होते हैं आप लोग याद रखिएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, और तीसरा पूर्ण भूतकाल, और चौथा अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा संदिग्ध भूतकाल, और छठा हेतुमत भूतकाल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? बताइए आप सब लोग किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी 1897 के जो है वह किसका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 में हुआ था। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वह रंध्र के द्वारा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो आज की इस वीडियो हम लोग टोटल 100 प्रश्न कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का जो सारा प्रश्न बिहार पुलिस का जो पूछा हुआ था सारा 100 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे सारे क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। और 100 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको पता भी चल सके कि आपकी तैयारी कितने हो सकी है और कितने अभी आपका स्कोर बन रहा है। अगर आपको कम से कम बिहार पुलिस का क्वालिफाइंग करना है तो कम से कम 60 से 65 प्रश्न को आपको सही करना है, तभी आप बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आप फिजिकल के लिए तैयार होंगे। तो देखिए आपका तैयारी अभी से कैसा हुआ है, 60 से 65 प्रश्न सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अच्छे तरीके से और भी मेहनत करिए। आप हमारे डेली क्लास को अटेंड करिए, डेली क्लास को देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, जब भी क्लास का वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो क्लास को आप देख सकते हैं।
और इस बार जो है आप अपना जी जान लगाकर बिहार पुलिस का रिजल्ट निकाल दीजिए, नहीं तो चुनाव होने के बाद कोई भी संभावना नहीं रहती है बिहार पुलिस का वैकेंसी आने का कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो जो बिहार पुलिस का हमारा प्रिय जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है वो हमारे सामने वैकेंसी दिए हैं 19,838 पोस्ट में। तो आप इसका लाभ उठाइए, इसका जो आपको अच्छे तरीके से तैयारी में जोर शोर से लगिए। इसके साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करना है, तो फिजिकल भी आप लोग थोड़ा बहुत अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए। आपकी इस बार एक भर्ती अपना सीट फिक्स कर लें। अच्छे तरीके से आप हमारा डेली क्लास अगर करते हैं तो आपको रिजल्ट की गारंटी देते हैं। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा जो भी किसी चीज़ का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सारे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते रहते हैं जो कि पिछले बार कई वर्षों से पूछा हुआ आ रहा है, वो प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। तो किसी भी आपको एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखना होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सब अच्छे तरीके से देख कर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप हमारा क्लास को डेली ज्वाइन करके डेली क्लास को करिए, और इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, अच्छी क्लास में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।